कांग्रेस नेता आजाद अली ने विधानसभा सहसपुर की अनदेखी को लेकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की है। और ज्ञापन देते हुए आजाद अली ने कहा कि यदि आवश्यक कार्रवाई समय पर नहीं समाधान किया गया तो आर पार के आंदोलन होगा। आजाद अली ने क्षेत्रीय विधायक और बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोलते हुए आड़े हाथ लिया। जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया, क्या क्या मांगे थी? देखिए, कई लोग बोलते हैं विधानसभा सहसपुर के कि भाई आप हमेशा क्षेत्रीय विधायक को कोसते रहते हो कि हमेशा विधायक को कोसने से क्या होता है। बीच में आपके भी एक दो मीडिया के बंधुओं ने बोला भाई आजाद अली जी आप हमेशा विधायक को क्यों कोसते हो। तो आप ही बताओ एक बात, विधायक जनप्रतिनिधि है, विधायक को नहीं बोले या विधायक को नहीं कोसे तो किसको करे। आज सहसपुर विधानसभा की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे लावारिस हो गए, यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। तो आज उसी संदर्भ में एसडीएम विकास नगर से एक पत्र दिया है मेरे द्वारा, और साथीगण भी साथ में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के जिम्मेदार साथी हैं। सेला कोई ना ग्राम सभा है ना नगर पालिका है, तो उसमें जब तक सेला कोई या तो ग्राम सभा में वापस से आए या नगर पालिका हो, लेकिन जब तक अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक के लिए वहां पर एक अधिकारी या कर्मचारी सेलाकुई में बिठाया जाए, क्योंकि वहां पे बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अब संतुति के लिए जो एक मोहर लगती है वो नहीं लग पा रही। वहाँ एक आम आदमी, गरीब आदमी बहुत परेशान हो रहा है। आज सेलाकुई में स्थिति इस कदर खराब है कि कूड़े का अंबार जगह जगह लग चुका है, वहाँ नालों में बहुत बड़ी गंदगी बह रही है। तो उसको लेके एसडीएम को बोला है भाई वहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त करें जिससे कि सेलाकुई की समस्या का निदान हो सके। दूसरा हमारा जो मांग थी यह थी कि भाई सेलाकुई विधानसभा सहसपुर में ही जो पानी के बिल हैं, उपभोक्ताओं के घर में एक एक दो टोंटी लगी हैं, लेकिन बिल जो आ रहा है इनकी लापरवाही की वजह से जल संस्थान के कर्मचारियों की 5-5, 6-6, 4-4 टोंटी के हिसाब से बिल आ रहा है। गरीब आदमी उसमें ना बिल कम करा पा रहा है ना उसकी जांच करा पा रहा है, वो अनावश्यक परेशान हो रहा है। तो उसके लिए एक सर्वे कराकर जिसके घर में जितनी टोटी लगी है उतना पानी का उससे बिल लिया जाए। एक समस्या और है सहसपुर में, यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग पिछले साल 6 महीने से जितनी रोडों को लेकर जितने उद्घाटन हुए, जितनी रोडें बनाई गई, वो साल 6 महीने भी नहीं टिक पाई। उन सब की स्थिति यह है कि जैसे वो 5-10 साल पुरानी रोडें होंगी, तो उसके लिए एसडीएम साहब से हमने कहा है भाई इसके लिए एक जांच कमेटी बनाओ और जांच कमेटी बनाकर इन रोडों की जांच की जाए कि ये रोडें 6 महीने भी नहीं टिक पाई, तो उसमें जो भी दोषी कर्मचारी ठेकेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक हमारा एक विषय और हमने दिया है कि भाई जब दिल्ली में जो कि उत्तराखंड से पानी वहां जा रहा है, उत्तराखंड से बिजली बनकर वहां जा रही है, बिजली पानी दिल्ली में फ्री हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। तो हमने एसडीएम साहब से यही कहा है कि भाई इसको तहसील विकास नगर से शुरुआत की जाए और तहसील विकास नगर के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र है उनका बिजली पानी फ्री किया जाए, और यहाँ से फ्री करते हुए पूरे प्रदेश में यहाँ से उसकी शुरुआत हो और पूरे उत्तराखंड में बिजली पानी फ्री किया जाए। तो उसको लेकर एक ये दिया है हमने। एक और मुख्य मांग थी हमारी जो शुरू से चली आ रही है विधानसभा, उसको लेकर हमने यही कहा है कि भाई अब जो उसमें कूड़ा डंप हो रहा है, उस कूड़े से जो रिसाव आ रहा है, जो गंदा पानी आ रहा है, उसको धरती जमीन अब ऑब्जर्व नहीं कर रही है, उसको नहीं खपा पा रही है, वो सारा बाहर आ रहा है, नदी में जा रहा है। उससे जानवर वहां पर और जो पक्षी हैं वो मरने की संभावना फिर बढ़ रही है। पिछले साल भी काफी सारे जानवर पक्षियों की उससे मौतें हुई थी। तो या तो उसकी एक अच्छी व्यवस्था करें, नहीं तो उस पानी के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है उसको करें। और उसमें ही हमने यह भी कहा है कि जितना जल्द हो सकता है इस कूड़ेदान को विधानसभा सहसपुर से कहीं उचित जगह पर स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि यह आने वाले समय के लिए अभिशाप है। वैसे वो अभी अभिशाप बन गया। तो ये 5 मुख्य बिंदु थे जिनको लेकर एसडीएम को हमने बोला है। और यदि मैंने एक बात और एसडीएम साहब से कही है, यदि इन पर आपके द्वारा कमेटी बनाकर जांच नहीं होती और इनका निवारण नहीं होता, मैं किसी भी स्तर तक जाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा और मैं इसमें रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये जनहित के मामले हैं। और विधानसभा सहसपुर को जिस तरीके से अधिकारियों ने वाकई में मान लिया है कि यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है लावारिस है, तो इसको हम लावारिस नहीं होने देंगे। एक दूसरी बात यह भी है, मैं अपने शुभचिंतकों से, अपने उन राजनीतिक शुभचिंतकों से कहना चाहूंगा जो हमेशा विधानसभा सहसपुर को बोलते हैं कि भाई ये हमारा
हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, हमने वो किया है। मैं उनके लिए एक बात यह कहना चाहूँगा, आदमी कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र से नेतृत्व कर रहा है, उसको एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, कोई भी हो वो। हमारे विधानसभा सहसपुर में जिस भी व्यक्ति को बाहर का होने के बाद भी उसको भरपूर यहाँ के लोगों ने वोट दिए, आज वो व्यक्ति सिर्फ चुनावी सभाओं के अलावा इस क्षेत्र के किसी भी मुद्दे को कभी देखकर राजी नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यहाँ राजनीतिक कॉमर्शियल राजनीति करना चाहता है। तो मेरा यही कहना है मेरे विधानसभा सहसपुर के उन वासियों से भी जो अंधभक्तों की तरह उस व्यक्ति के पीछे लगे हैं कि जो व्यक्ति बाहर से आएगा, दूर से आएगा, वो दूर तक ही लूटेगा और लूट कर ही जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी पहचाने। और मैं उस व्यक्ति को भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, वो व्यक्ति आजाद अली कुछ करता है वही करने की कोशिश करता है। अगर मुझे खुशी है इस बात की कि वो हिरस करते हैं, मेरी हिरस करनी भी चाहिए। नकल, लेकिन एक कहावत है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अरे भाई, क्रिकेट के उद्घाटन करके तो तुम आजाद अली की नकल कर लोगे, ठीक है ना। क्षेत्र में मैं तो 12 महीने 5 साल वाला हूं, मैं तो यहाँ लगातार सभाएं बैठक बराबर चलती है मेरी तो 5 साल 12 महीने। लेकिन चुनावी टाइम पे आपने जैसे आजाद अली चुनाव नजदीक आया तो तुम्हें लगा आजाद अली सभाएं कर रहा है, बैठक कर रहा है, आप लोग भी बैठक करने लग गए, सभाएं कर नकल करने लग गए। लेकिन मैं उन व्यक्तियों से ये पूछना चाहूंगा, जब 2016 में आपने बड़े बड़े दावे किए कि विकास नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ विकास करने का मादा मेरे ही अंदर है और तो सारे यहाँ पर जीरो है, सिर्फ एक मैं ही व्यक्ति हूँ। उस समय सरकार का लाभ उठाकर या 71वें विधायक का लाभ उठाकर आपने क्षेत्र में कुछ काम तो कराए, ठीक है। कुछ लोगों को इस तरीके से काम दिए कि उनको आपने ठेकेदार और दलाल बनाने का काम किया। तो मैं उस व्यक्ति से ये कहना चाहूंगा, अगर उसके अंदर इतना ही मादा है, आज वो एक ईंट भी क्यों नहीं लगा पा रहा, आज एक ईंट भी कहीं पर क्यों नहीं खड़ी कर पा रहा, आज कहीं पर काम क्यों नहीं दे पा रहा। अगर उसके अंदर मादा है तो जितने सहसपुर विधानसभा में हालात बिगड़े हुए हैं, जितने मुद्दे हमने उठाए, ऐसे 5 नहीं 50 मुद्दे हैं, वो किसी एक मुद्दे पे कार्य करके दिखाए, सिर्फ यहाँ की जनता को भ्रमित ही कर सकता है। तो अब मैं उस व्यक्ति से यही कहना चाहूंगा कि विधानसभा सहसपुर का नागरिक अब भ्रमित होने वाला नहीं है। विधानसभा सहसपुर की जितनी बदहाली होनी थी वह बदहाली हो चुकी है। अब इस विधानसभा को संवारने के लिए इस विधानसभा का प्रत्येक नागरिक आजाद अली के साथ खड़ा है। और आजाद अली सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा है कि मुझे विधायक बनना है, मैं क्षेत्र का नेतृत्व करते आ रहा हूँ, आगे भी नेतृत्व करते रहूंगा। और इस विधानसभा के सुख दुख के लिए पहले भी हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, संघर्ष किया है, आगे भी लगातार संघर्ष करता रहूंगा। इसी क्रम में आज मैं एसडीएम से भी मिला हूं और यदि इन पर कार्यवाही नहीं हुई तो मेरे द्वारा, जैसे पिछली बारी भी अपनी सरकार के खिलाफ लगातार 6-7 महीने तक आंदोलन किया गया, लेकिन उस आंदोलन को कुछ हमारे ही भस्मासुर, हमारे ही बीच के कांग्रेसियों द्वारा षड्यंत्र कर, भाजपा वालों ने तो षड्यंत्र आज भी कर रखा है, तब भी किया, लेकिन कुछ अपनों ने भी उसमें षड्यंत्र किया था। तो उस षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से उस समय हमारे आंदोलन को कुचला गया था, क्षेत्र के जनहित के उस मुद्दे को दबाया गया था, मैं इस बार यदि एसडीएम द्वारा जो मैंने आज पत्र दिया इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो मैं इस आंदोलन को उस रूप तक लेके जाऊंगा कि विधानसभा क्षेत्र का एक व्यक्ति इन सारी बदहाली से आजादी मांग के रहेगा, आजादी लेकर रहेगा। तो ये सारा आज का विषय था।